तो बेटा आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप मैथमेटिक्स से मैट्रिक्स सॉल्यूशन काल पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स सॉल्यूशन में हमने आपको एक दो प्रॉब्लम बताया था बेटा। आज हम डिटेल में और कई प्रॉब्लम ले रहे हैं, आप देखिए इसको। ठीक, तो एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है बेटा, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। x + y + z = 6 और x - y + z = 2, 2x + y - z = 1। तो आप इसका मैट्रिक्स बनाओगे बेटा, है ना, आव्यूह इनके गुणांकों से। तो x माने 1x, y माने 1y, z का मतलब यहाँ देखिए 1 - 1 1 और है 2 1 - 1। और आव्यूह में आपके पास है चर x y z, इनके मान हैं आव्यूह के 6 2 1। इस आव्यूह को a मान लीजिए, इनको x मान लीजिए और इनको क्या b। ax = b या x बराबर a इनवर्स b, इनको हम क्या मान लेते हैं बेटा, समीकरण 1। इस दिए हुए आव्यूह का हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे। 1 1 1 2 1 - 1। इस आव्यूह के सहखंडज लिखना है बेटा आपको ना, आव्यूह के सहगुणनखंड, आव्यूह के सहगुणनखंड। सहगुणनखंड में आता है पहला आव्यूह a11, आप प्लस लिखोगे। इस रो और इस कॉलम को बेटा हटाओगे तो -1 1 -1 1 और 1 -1। फिर यह गुणा करोगे 1 - 1 तो क्या मिलेगा, 0। a12 -4। ये रो बीच वाला कॉलम ढक दीजिए, 1 2 और 1 - 1 -1 -2। ठीक, a13 में इस रो इस कॉलम को ड्रॉप कर दो, 1 2 -1, एक एक कम एक हो जाएगा, -2 +1। तो पहले रो के सारे सहखंड सहगुणनखंड के रूप में आपको मिल गए। आप दूसरे रो की चर्चा करें बेटा। a21 लिखेंगे, फिर माइनस आएगा चिन्ह। यहाँ आप पहुंच चुके हो, इस रो इस कॉलम को ढकोगे 1 1 1 -1 -1 कुल मिला के 2, a22 +1 ना, ये रो बीच का कॉलम ढक दोगे तो 1 2 और 1 -1 मिल रहा है, तो -1 -2 -3। ठीक है, a23 देखिए यहाँ पहुंच चुके बेटा, इस रो इस कॉलम को ढक दो 1 2 1 2। ठीक, अब तीसरे हमें कॉलम और रो की चर्चा को बेटा करना है। a31 है ना, थोड़ा ध्यान से देखो, इधर चिन्ह देखिए, माइनस प्लस माइनस बाद फिर प्लस आता है। तो साड़ी के चिन्हों पर विशेष ध्यान दो, धन ऋण धन, ऋण धन ऋण, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह होता है बेटा। तो तीसरा रो का पहला तत्व पॉजिटिव है, तो आप इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो 1 -1 1। इसका मान निकालो बेटा, 1 -2। a32 की बात करेंगे हम लोग, फिर साइन माइनस हो जाए। a32 यहाँ है, इस बीच वाले कॉलम को ढकोगे इस रो को तो 1 1 1 1 मिलेगा, जिसका प्रसार करने पर आपको 0 मिल जाएगा ना। a33 फिर +3 आ गई, हाँ
A33 यहाँ है, इस रो इस कॉलम को ढक दो, 1 1 1 माइनस 1 -1 और मिला के -2 हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हो बेटा 9 सहगुणनखंड मिल चुके हैं आपके पास, 3 इसका 3 इसका 3 इसका। अब हम सहगुणनखंडों से एक आव्यूह बना लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, तो सहगुणनखंडों से निर्मित क्या आव्यूह। तो देखो बेटा, जो निकले हुए हैं सहगुणनखंड उसको वहीं रख दीजिए, जो जिस रो कॉलम से निकला हुआ, पहला 0 आया है, दूसरे में 3 है ना, और तीसरे में है आपके पास ये भी 3 है, -3 2 -3 फिर 1 दिया। अगले में है बेटा 2 0 और -2। इसका निकालोगे आप परिवर्त, क्या निकालोगे? परिवर्त, वही एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो रो को कॉलम में लिखना बेटा 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। अब mod a से डिवाइड कर देंगे हम, आव्यूह का निकालेंगे बेटा mod a पहले। तो mod a आप लोग नहीं निकाले थे, पहले हम आव्यूह का mod a निकाल लें, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। जो आव्यूह रहा होगा आपका, उस आव्यूह को आप फिर से जरा नोट कर लीजिए। आव्यूह ए जो आपके पास मिला है वो तो देखो बेटा, हमने मिटा दिया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई कि हम आव्यूह का सारिक मान निकालेंगे ना। तो अब यहाँ से आप समझिए कि जो आव्यूह आपने बनाया उसका सारिक मान आपको चाहिए। हम उसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिखेंगे mod a, ये भी है mod a 1 1 1 1 -1 1 फिर 2 1 माइनस। इस सारी का आप क्या करोगे, बोलो, विस्तार करते। तो 1 लेंगे, इस रो कॉलम को हटाओ, 3 गुणा माइनस माइनस से गुणा प्लस होगा, और देखो भैया -1 हो जाएगा, -1 -2 +1। इस रो इस कॉलम को हटा देना बेटा, 1 1 ये 0 होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 मिल करके क्या 6। तो आप लिखो भाषा में mod a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आव्यूह का A इनवर्स विद्यमान है। इस आव्यूह का क्या विद्यमान है? A इनवर्स। अब देखो बेटा, हमें चाहिए A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन mod ऑफ A। तो एडजॉइंट है हमारे सामने बेटा 0 2 2 3 -3 0 फिर 3 है 1 है -2 डिवाइड बाई mod a का मान है बेटा 6। तो 6 से बेटा इसके प्रत्येक तत्व में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना। तो आप चलिए डिवाइड करते हैं, 0/6 फिर 2/6 2/6 3/6 -3/6 0/6। चलिए अब 3/6 1/6 -2/6। यहाँ आप करोगे तो 0 आएगा, 1/3 1/3 1/3 2 जा 6, तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 फिर 0 1/2 1/6 -1/2। अब देखो बेटा, हम सीधी सी बात करेंगे
आव्यूह के ए इनवर्स का मान, तो आपको बताया मैंने कि बेटा ए इनवर्स और एक्स में रिलेशन आपने देखा कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो हमें यहाँ तलाश है बेटा बी की और ए इनवर्स की। तो बी मैं पहले से ही लिख चुका हूँ आपको कि बी आव्यूह का मान होता है जो दिया हुआ प्रॉब्लम में है बेटा, जैसे 6 to 1 यहाँ पर मान था, क्या था 6 to 1, और यहाँ देखिए बेटा 0 1/3 1/3 1/2 -1/2 0 1/2 1/6 -। तो अब आप इसका गुणा करोगे बेटा। अब गुणा आव्यूह का रो बाई कॉलम होगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ से किया जाएगा ना। तो चलो देखते हैं बेटा गुणा में क्या मिलता है हमें। तो गुणा देखो बेटा ऐसे होगा, रो इधर से कॉलम, ऐसे जाइए बेड़े से खड़े से उतरते चले आइए, गुणा करो। तो 0 गुणे 6 हो जाएगा प्लस 1/3 गुणे 2 प्लस 1/3 गुणे 1। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा रो स्टार्ट करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस -½ मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा ये 0 प्लस 2/3 1/3 6/2 है ना, यहाँ देखिए, और ये -2/2 प्लस 0। तो 6/2 प्लस 2/6 प्लस -1/3। थोड़ा यही सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 1 3/3 लिखोगे तो कहीं आ जाएगा बेटा 1 है ना। यहाँ देखो 2 तिहाई 6, 1 कट जाएगा और 2 से 2 में भाग होगा 1, 3 में से 1 घटा दो 2। अब यहाँ देखिए बेटा 2 तिहाई 6, ये 1/3 ये प्लस माइनस कटता है, 2 तिहाई 6। यहाँ अब ये x का मान है, x को आपने माना था क्या बेटा x y z। तो देखो कितना आसान है बेटा, कंपेयर करते हैं दोनों पक्ष से आव्यूहों की क्या करेंगे आप, तुलना करने पर। x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर क्या है। ये मैट्रिक्स का बेटा सॉल्यूशन है। अगर इस मान को आप रखोगे आपके प्रॉब्लम में, 3 का जोड़ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 5 प्लस 1 6। क्योंकि आपका पहला समीकरण था ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होना चाहिए 6। तो x का मान रख दो बेटा 1, y रख दो 2, z रख दो 3, 3 2 5 6। तो जो मान आव्यूह को या उसके समीकरण को बेटा संतुष्ट कर रहा है वो आपका मैट्रिक्स का सलूशन माना जाएगा, मैट्रिक्स का हल माना जाएगा। ठीक, आओ इसी के साथ हम एक प्रॉब्लम और आपको हम बता देते हैं इससे रिलेटेड। अब आपके बुक में कई प्रॉब्लम है बेटा, आप लोग घर पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए एक न्यू प्रॉब्लम देखते हैं यूपी बोर्ड का। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2i माइनस 3z इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन बेटा 3x प्लस 2i प्लस 4z इक्वल टू क्या 5। इससे हम बेटा आव्यूह बनाएंगे, 3 आव्यूह बनाएंगे। आपको जैसे पहले बताया गया, कल भी बताया था, अभी पहले सवाल में आज बताया, फिर आपको समझा रहे हैं कि चर के गुणांकों से एक आव्यूह निर्माण करेंगे आप। ये 2 है 1 है 1 है, यहाँ 1 है, चिन्ह सहित बेटा लिखते हैं -3 3 2 4। ऐसा आव्यूह में चर जो राशि ली गई है उसको एक कॉलम मैट्रिक्स का दर्जा देते हैं बेटा x y z। और आव्यूह के मानों से एक हम लोग
बना लेते हैं एक नया आव्यूह, ठीक है ना। तो आपके पास 1 1 और क्या है 5 है। तो आप एक बात करिए बेटा, इस आव्यूह को ए मान लीजिए और इसको चर आव्यूह x नाम देते हैं, इसको b। तो x बराबर सीधी सी बात है इनवर्स b, इसको समीकरण क्या मानेंगे a। हमारे पास है बेटा आव्यूह ए, हम सीधी से अपने बात पर जाएंगे, इनवर्स निकालना है। तो कुल मिला के प्रॉब्लम का बस यही ढंग है कि ए इनवर्स सही निकले, उसके बाद बी से आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर कराओगे तो एक्स वाई जेड का मान आपको मालूम हो जाएगा। तो आव्यूह दिया हुआ है बेटा 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4। तो माड ए दिया है, तो माड ए का मान निकालोगे 2 1 1 1 -2 -3। इस साड़ी का क्या करेंगे आप, विस्तार करने पर, विस्तार करा बेटा तो रो और एक कॉलम है, फिर एक गुणा करो 4 2 8 +6 -1 होगा, ये रो ये कॉलम हटाओगे तो 4 और 3 3 +1 है, इस रो इस कॉलम को हटाओगे 2 +3 6 8 में 6 घटाओगे तो -2 -4 आ जाएगा। 9 4 13 और 6 2 8, तो 13 4 -17 हो जाएगा +8। 17 में से 8 घटाएंगे बेटा तो -9। तो आप भाषा में लिखो बेटा, चूंकि मॉड ए नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, इसलिए ए इनवर्स क्या होगा विद्यमान होगा। पहला काम यही है कि आप चेक करिए कि इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा। इस आव्यूह के सह गुणनखंड लिखेंगे 9 सह गुणनखंड बेटा। आप यहाँ फिर वही शुरू करेंगे बात पुरानी, आव्यूह के सह गुणनखंड। तो 9 सह गुणनखंड होते हैं बेटा। पहला है A11 माने पहला रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। इस रो कॉलम को हटाओगे तो बचेगा -2 -3 और 2 4, -8 यहाँ होगा +6 यहाँ बेटा घट के -2। A12 की तलाश है बेटा। तो A12 यहाँ हो गया, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप कर दोगे तो 1 3 -3 और 4 4 +3 3 9 4 13। A13 +8, इस रो और इस कॉलम को ढक दोगे तो 1 3 -2 2, बड़ा इसका प्रसार करोगे 2 +3 2 6 हो जाएगा, कुल मिलकर 8। आइए A21 माने दूसरे रो पर चलते बेटा, इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करोगे तो 1 2 1 4 हो गया 4 -2। A22 की बात करेंगे प्लस, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, बीच वाले रो इस कॉलम को 2 3 1 4 4 दुनिया 8 में 3 घटों को काट जाएगा बेटा 5। और देखिए A23 माइनस प्लस फिर माइनस आएगा ना। इस रो इस कॉलम को हटाओगे तो 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 दूनी 4 -3। A31 की बात करते हैं तो प्लस आगे हो जाएगा आपका, ये इस रो इस कॉलम को हटाओगे 1 -2 और 1 -3 +2 घटेगा तो माइनस। A32 की बात करेंगे ना, A32 में आप यहाँ पहुँच गए, इस रो इस कॉलम को हटाओगे 2 1 1 -3, फिर एक गुणा कर दीजिए -6 -1, कुल मिला के +7 आ जाएगा। A33 मिलेगा आपका +8। तो जोड़ घटाना बेटा आप लोग देख लिया करिएगा, जोड़ घटाने में कहीं गड़बड़ न हो। A33 की बात करेंगे, इस रो इस कॉलम को हटाओगे तो 2 1 1 -2
तो 2 2 या 4 बेटा -4 -1 कुल मिला के -5। तो 9 सहगुणनखंड बेटा हमने प्राप्त कर लिया। हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे बेटा, है ना। पहले सहगुणनखंडों से एक आव्यूह का निर्माण करेंगे और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। आप आव्यूह बना लीजिए इनसे। तो कितना आया आप देख सकते हो बेटा, -2 -13 और +8। फिर आगे आया -2 +5 -1, है ना। फिर -1 7 -5। तो सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बन गया बेटा। अब हम एडजॉइंट लिखेंगे इसका, ADJ ऑफ A। एडजॉइंट रो कॉलम को इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स बनता है बेटा उसी से मिलता है, ठीक। -2 5, ठीक। तो एडजॉइंट हो गया। मॉड A -9 है बेटा, इससे डिवाइड कर दीजिए। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट है अपॉन मॉड ऑफ। एडजॉइंट है -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 बटे कितना -9। तो -9 से बेटा सब में डिवाइड कर दीजिए आप। तो डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस बन जाएगा बेटा 2/9 और फिर माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा 2/9 प्लस 1/9 13/9 -5/9 -7/9 -8/9 माइनस माइनस प्लस 1/9 प्लस 5/9। ठीक। इस आव्यूह का मान जो है बेटा वो हमने प्राप्त कर लिए A इनवर्स। तो यक्स बराबर हो गया A इनवर्स B। इनवर्स तो आप देख ही रहे हो 2/9 2/9 1/9 13/9 -5/9 -8/9 5/9 और आव्यूह में B का गुणा कर दिया। तो B आपके पास बेटा मानों से बना हुआ एक नया आव्यूह है जिसकी हम तुलना करते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो पहले का गुणा पहले में करोगे 2/9 गुणे 1, है ना, प्लस 2/9 गुणे 1 1/9 गुणे 5। वैसे यहाँ भी देखो 13/9 गुणे 1 प्लस -5/9 गुणे 1 प्लस -7/9 गुणे 5। तीसरा है बेटा -8/9 गुणे 1 प्लस 1/9 गुणे 1 प्लस 5/9 गुणे 1। इस आव्यूह के मान को बेटा सरल करते हैं तो आप देख सकते हो बेटा 5/9 2/9 तो 5 2 7 और 2 9/9। पहले मान में मिलता है हमें 9/9 तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखो आप 13 है बेटा। अब यहाँ 7 बचे 35 माइनस का 35 5 40 है ना। तो -40 में +13 आप घटा दीजिए बेटा। तो -35 -5 -40 +13 10 में से 3 घटेंगे 7 और वही 3 में से 1 घटेगा तो माइनस मिलके 27 आ जाएगा। तो -27/9 तो 9 3 27 हो जाएंगे।
आप यहाँ देखो बेटा 5 और 1 6 और -8 घटेगा तो 6 + 6 और -8 घटा दोगे तो -2 हो जाएगा और नीचे बचेगा कितना आपका 9, -2/9 हो जाएगा। इनका कंपेयर करा लेते हैं। x का मान है तो x को हम x y z लिख देंगे। पूरा भाग आप लोग बेटा अपने से कर सकते हैं, 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप लोग पूरा भाग देख कर आ रही मेथड की गारंटी होती है, पूरा भाग अपने से देखते रहे, पूरा भाग कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स सोल्यूशन बेटा हमने 2 आज सोल्यूशन बता दिए। हम 2 प्रॉब्लम कहो तो होमवर्क के रूप में लिख देते हैं, आप लोग घर से करके आइएगा। ठीक है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिए। समीकरणों का आव्यूह विधि से हल प्राप्त करें। आव्यूह विधि से हल क्या करें? प्राप्त करें। पहला है x + 2y + z = 1। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ बेटा x + y + z = 2। और तीसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ x + y + z = 4। ठीक, तो ये प्रॉब्लम एक क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिए। x + y + 2z = 10 और x + 2y + z = 1 और x + y + z = 2। आप बेटा मैट्रिक्स के ढंग से इसका सलूशन ज्ञात करके आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड की क्वेश्चन है बेटा, सिलेक्टेड प्रश्न है जो आ सकते हैं। ठीक, तो इतना सफिशिएंट है, आप इतना तैयार करो। कल हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में बेटा। ठीक, धन्यवाद।